सत्कार के लिए महिला कांग्रेस कमेटी कृपया मंच से शीघ्र आएं। मेरा नाम निशिता है और मैं नोवावैक्स कोविड-19 एसोसिएशन की स्टेट प्रेसिडेंट हूँ और मैं अभी जितने भी यहाँ पे मीडिया वाले हैं मैं सबका धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग हर वक्त आके हमें सपोर्ट करते हैं। आज यहाँ पे आने का हमारा एक ही तात्पर्य है कि हम लोग ऐसे कर्मचारी हैं जिनको कोविड में रखा गया था। कोविड में रखने के बाद भी हम लोग ने परमानेंट अपनी ड्यूटीज़ दी हैं। वो सरकार भी जानती है, बीजेपी सरकार ये जानती है कि जब उनको ज़रूरत थी तब हम लोगों को रखा गया और हम लोगों ने ऐसे ऐसे समय पे ड्यूटी दी है जब कोई सभी बिछड़ जाते थे। कोई भी घर का मेंबर किसी से मुलाकात तक नहीं करता था इस डर से कि कहीं उसको वो बीमारी न लग जाए। अगर हम लोगों ने ऐसे समय में ड्यूटीज़ करी तो सरकार को एक बार सोचना चाहिए कि अब हम लोगों को बेघर ना करें। ऐसे बार बार हमें बाहर निकालने का रास्ता बाहर निकाला जाता है, जबकि सरकार को सोचना चाहिए कि कोविड-19 कर्मचारी ऐसे समय पे साथ दिया है सरकार का कि जिस वक्त सभी पीछे हट गए थे। अब बात की जाए तो हमें पहले 1 अप्रैल को बाहर निकाल दिया था, तो किसी मिनिस्टर के कहने से जो है हम लोग रिज्वाइन हुए थे। उसके बाद हम सेक्रेटरीट में जाके शिमला में सीएम साहब से मिले। उस टाइम सीएम साहब ने हमें ये आश्वासन दिया कि आपके लिए जो है 3 मंथ का एक्सटेंशन निकाल दिया जाएगा बहुत जल्द। लेकिन अब इस बार फिर मेरे पूरे कर्मचारियों के साथ, पूरे हिमाचल प्रदेश के जितने भी कोविड कर्मचारी, फिर भी उनके साथ एक बार फिर वैसा हुआ। मैं सरकार से पूछती हूँ, कांग्रेस पार्टी से पूछती हूँ कि बताओ हम लोगों ने कब सपोर्ट नहीं किया सरकार को। आज सरकार हमारे बारे में क्यों नहीं सोच रही है? जब हमने सरकार के बारे में सोचा, हमने लोगों के बारे में सोचा, तो लोग और सरकार हमारे बारे में क्यों नहीं सोच रही है? आज ये जवाब मैं सुक्खू सरकार से पूछती हूँ, कांग्रेस पार्टी से पूछती हूँ कि हमें जवाब दें। बार कर्मचारी जो है शिमला जाके बार इतने लोग जा रहे हैं, सैलरी हमें दी नहीं जा रही है। 4 मंथ हो चुके हैं, सैलरी नहीं आई हुई है। जी देखो, सरकार से हमने आग्रह करके बार आग्रह किया है और अभी तक भी हमें यही है कि सरकार हमें सहयोग करेगी। एक बार फिर हम चाहते हैं कि आज यहाँ पे आने का हमारा ये था कि सीएम साहब से हमारी मुलाकात हो जाए ताकि हम उनसे पूछ पाएँ कि हम लोग जब शिमला आए तब हमें पूरा आश्वासन दिया कि आप लोगों को जो है ड्यूटीज़ पे तैनात रखा जाएगा, कोई आपको बाहर नहीं निकाला जाएगा। लेकिन फिर हमारे साथ एक बार फिर वैसा हुआ। मैं वो जवाब चाहती हूँ सरकार से कि जब हम वहाँ पे गए तब ये आश्वासन क्यों दिया गया? हमें झूठा आश्वासन था ये, और फिर मेरे कर्मचारियों को निकाल दिया गया। सभी कर्मचारी से, पूरे हिमाचल के कर्मचारी कोई ड्यूटी पे कार्यरत नहीं है। सिर्फ कांगड़ा के बच्चे जो हैं, जहाँ पे कांगड़ा के जितने भी कोविड के एम्प्लॉय हैं वो ड्यूटीज़ कर रहे हैं। मुझे जवाब चाहिए सरकार से इस चीज़ का कि हमें गलत आश्वासन क्यों दिया गया। बार कर्मचारी जो है इस एक्सटेंशन वर्ड से जूझ रहे हैं। सरकार को एक बार सोच लेना चाहिए, नहीं तो इस वक्त कर्मचारी इस हालत में है कि शायद क्या पता आगे को आंदोलन करने के बारे में सोच रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि हम भी नहीं चाहते कि किसी के ऊपर हम प्रेशर दें, बट हम चाहते हैं कि एक बार अब हमारे लिए बारे में सोच लिया जाए, क्योंकि अगर हम आंदोलन पे आ गए तो सरकार को भी मुश्किल हो सकती है। कांग्रेस से शाहपुर एसोसिएशन एक बार हम सभी चाहते थे कि एक बार सीएम साहब से हमारी बात हो, ठीक है, कि अगर जो आश्वासन दिया था वो पूरा क्यों नहीं हुआ, हम उनसे एक बार मिलना चाहते हैं। अगर उसके बाद भी हमारे बारे में ना सोचा जाए या हमारे बारे में कोई भी नीति ना बनाई गई तो हमें आंदोलन करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग बार एक्सटेंशन वर्ड से बार जूझ रहे हैं इस चीज़ से, और सैलरी नहीं आ रही। आज भी यहाँ आने के लिए हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें सपोर्ट किया, एक गाड़ी तक नहीं कर पा रहे हैं हम लोग। मुश्किल की बात है, शर्म की बात है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके घर में खर्चा इस सैलरी से चल रहा है। तो आप खुद सोचो कि 4 मंथ से जिसको सैलरी नहीं आ रही है वो कैसे गुजारा कर रहा होगा। सरकार सोचना चाहिए। हमारे साथ इस टाइम 2700 से भी ज़्यादा कर्मचारी है कोविड में। इस टाइम किसी को भी सैलरी नहीं मिली हुई है। सरकार को इस चीज़ के बारे में अब सोच लेना चाहिए। बार हम लोग शिमला जाके या किसी मंत्री के सामने जाके ये चीज़ बार नहीं बोल सकते, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल इश्यूज हैं। यहाँ आने के लिए भी हम ही जानते हैं कि हम कैसे आए हैं, कैसे आते हैं हम। तो सरकार को अब सोचना चाहिए बस, और सरकार हमें जवाब दे कि आश्वासन देने के बाद भी अगर हमारा काम नहीं हो रहा है तो अब सरकार बताए कि हमें क्या फैसला लेना चाहिए। सरकार भी हमें इस चीज़ के बारे में